लास्ट से हम लोग ने कहा तक कि स्टॉप किया था, पहला डायग्राम हुआ था ये सर ना डेविएशन बाय 90 डिग्री। टुडे वी हैव टू कंटिन्यू फॉर 45 45 90, उसका डायग्राम बाकी है। देखो यहाँ पर टू डेविएट द रे ऑफ लाइट बाय 180 डिग्री यूजिंग 45 45 90 डिग्री प्रिज्म। देखो इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ऑब्जेक्ट पी क्यू। तो यहाँ से सबसे पहला रे ऑफ लाइट पास होगा, यहाँ से जब रे ऑफ लाइट ऐसा ऊपर जाएगा तो अनडेविएटेड सीधा सीधा पास होगा, बराबर के नहीं, बिकॉज यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो नॉर्मल का एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अगर ये 45 है तो यहाँ पर कितना बनेगा 90, तो बाय डिफॉल्ट ये भी कितना हो गया 45। अभी आपको इसको फर्स्ट सरफेस के ऊपर ऐसे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, एंड नॉर्मल कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर। अगर ये 45 है तो यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी कितना हो जाएगा 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अगर C से ज़्यादा है, मतलब 45 जो है वो क्रिटिकल एंगल फॉर एग्जांपल 42 डिग्री है, तो 45 का वैल्यू क्या होगा 42 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर क्या होना है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड यहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा ऐसा सीधा, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। फिर एक नॉर्मल यहाँ पर बनेगा, अभी वापिस से यहाँ पर एक नॉर्मल बना, तो ये नॉर्मल बनेगा 90 डिग्री पे, यस सर नो, ये भी 90 डिग्री पे। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये वापस से रिफ्लेक्ट करके कहाँ पर जाएगा नीचे के डायरेक्शन में ऐसा। तो आपका जो P यहाँ पर था वो कहाँ पर आ जाएगा ये वाला डायरेक्शन। एंड सेकेंड लाइन वापिस से अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचो ऐसे, एक मिनट, तो रे ऑफ लाइट कैसे आएगा ऊपर, वापस यहाँ पर कितना बनेगा 45, एक नॉर्मल यहाँ पर बनेगा, तो नॉर्मल भी कितना हो जाएगा 45, सेम लाइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा 45। देखो ये 45 तो ये भी कितना देगा 45, या तो ये 45 तो ये 45, एंड यहाँ से सा नीचे, तो आपका Q कहाँ पर आएगा यहाँ पर। अभी देखो मन ऑब्जेक्ट लाइन को एक्चुअली कैसे जाना चाहता है ऊपर, बट लाइन गया कहाँ पर नीचे, तो कितने एंगल से डिविएट होगा 180 डिग्री ना, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, वैसा डायरेक्टली लिख सकते हैं आप उसको, समझे आया तक। और इसका यूज कहाँ पर होता है बाइनोकुलर्स के अंदर, इसका यूज होता है यहाँ से क्लास बाइनोकुलर से, एंड समझो यहाँ पर हमारे आईज है, ओके, एक आई यहाँ पर दूसरा आई यहाँ पर, ओके, तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं। तो इसके अंदर भी 45 45 90 वाला प्रिज्म यूज होता है। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट में से रेस ऑफ लाइट आएंगे, देखना सब लोग, यहाँ से रेस ऑफ लाइट सीधे जाएंगे, इसके अंदर क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर सेम सरफेस की तरह यहाँ पर भी क्या होगा रिफ्लेक्शन, वापिस से रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से सीधा लाइट जाएगा, समझेगा। सेम जूम तो इसके अंदर जो लेंसेस होते हैं वो करके देते हैं। देखो सेकंड पार्ट, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगा उसका क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बराबर, फिर इसके बाद यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसा नीचे आएगा, फिर वापस से टकराएगा एंड वापस से यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, समझा। तो ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग यूज करते हैं विदाउट डेविएशन। देखो इसके अंदर मैं बार बार स्केल से नहीं बना रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये बन गया आप लोग का प्रिज्म। देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा क्लास, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बनेगा नॉर्मल। सो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये कहाँ पर बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर। फिर यहाँ पर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर, एंड जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी होना चाहिए, समझेगा। तो ये यहाँ पर जाएगा ऐसा ऊपर, एंड यहाँ से वापिस से होगा रिफ्रैक्शन, क्लियर। एंड उसी तरह वापिस से अगर दूसरा रे ऑफ लाइट अगर आप ऊपर से लेके आओ ऐसा, तो इसका भी यहाँ पर क्या होगा, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा एंड ऐसा सीधा बाहर निकलेगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए, वैसा ट्राई करो। यहाँ पे देखो क्लास, अगर अपने पास इमेज है ऐसा P और Q,
तो पी का लाइन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर नीचे, एंड क्यू का लाइन कहाँ पर जाएगा, ऊपर। तो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। यही अपने को करना था ना, इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन। इसमें ऐसा क्यों लिखा है विदाउट डेविएशन क्लास? सुनो, रे ऑफ लाइट में कैसे जाना चाहिए था, सीधा, ये सुनो, एंड यहाँ पर भी रे ऑफ लाइट कैसे गए, सीधे ही गए ना, तो कोई भी एंगल से इसका डेविएशन नहीं हुआ है। बिकॉज इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। यस, बिकॉज इंसिडेंट रे भी ऐसा है एंड इमर्जेंट रे भी ऐसा है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के, 0। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से अगर हम लोग ने इंसिडेंट किया है तो ऐसा स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये 60, तो यहाँ पर कितना देगा 90, तो ये कितना हो गया 30, बराबर के नहीं, 60 30 90। यहाँ पर बना आप लोग नॉर्मल, अगर ये 30 है तो ये पूरा 90 देगा, तो ये वाला पार्ट कितना देगा 60। अभी ये जो 60 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि सी का वैल्यू कितना होता है 42, तो ये 60 है, तो सेम 60 डिग्री से आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो ना 60 डिग्री पे, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको पूछ सकते हैं कोई भी एक सरफेस से बनाओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, एंड आपको बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन द बेस, तो बेस के लिए आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, समझेगा? हाँ, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 30। अभी यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो एंगल कितना बनेगा 60, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। अभी ये 60, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60 हो गया। तो आपको दो में से कोई भी एक डायग्राम पूछ सकते हैं। एक है ना, सुनो, एक लड़का एंड लड़की, वो दोनों पहले से कॉलेज के टाइम से उन लोग का अच्छा जमता रहता है, बराबर है। अभी ना वो लड़का लड़की का दोनों का शादी हो गया, बट लड़की ने ना पहले से एक कंडीशन रखा था कि मेरे पास ना एक छोटा सा कुत्ता है, तो वो जहाँ पर भी मैं जाऊँगा ना, ससुराल में जाऊँगी ना, वहाँ पर मैं लेके जाऊँगी। तो वो लड़के ने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लड़की ने वो जो कुत्ता था वो ससुराल में लेके आ गई। अभी वो जो लड़की थी ना, वो कुछ काम करने के लिए बाहर गई रहेगी, एंड लड़का ना वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, एंड उसका प्रोजेक्ट वोजेक्ट कुछ काम बराबर हुआ नहीं रहा था, तो फ्रस्ट्रेटेड था, एंड कुत्ता ना भौंका भाव। तो ये जो लड़का था ना, उससे बोला कि ये चुप रहे ना, तो कुत्ता भाव भाव, इसने अरे तेरे में अक्कल अक्कल लेके ना, शांति से बैठना, भाव भाव भाव। तो इसने ना निकाला गोली, हाँ बंदूक निकाला, एंड सीधा ना उसको शूट कर देगा। अभी तो ज्यादा बोलेगा ना तो देखो उड़ा दूंगा, वाह 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 वाह, सीधा उड़ा दिया, एंड हाँ, और कुत्ता मर गया, स्वर्ग सिधार गया। अभी ना वो लड़की आई, एंड जिसका वो कुत्ता था, उसको कुत्ता बहुत प्यारा था क्योंकि ससुराल तक लेके आई। तो उसने बोला अरे ये मेरे कुत्ते को किसने मारा? उसके हस्बैंड ने, मैंने मारा। तो बोले कि अरे लेकिन क्यों? बोले अरे उसको 3-4 बार बोला कि भाई शांत रहे, वो भौंकते ही जा रहा था। बोले लेकिन ऐसे थोड़ी मार देने का बेचारे को। बोले ऐसे ही नहीं मारा, उसको 3 बार वार्निंग दिया था। तो बोले कैसे? बोले वो पहली बार भौंका तो मैंने बोला था 1, फिर दूसरी बार वापिस वो भाव क्या 2, तो तीसरी बार मैं उसको बोला तो 3 बार काउंटिंग किया, तो उसने मेरा बात सुना, मैंने उड़ा दिया। तो इसकी वाइफ बोलती अरे लेकिन आपने कुछ अक्ल बक्ल लेके नहीं, तो हस्बैंड बोला 1। एंड बाद में वाइफ ने बोला अरे लेकिन ऐसा तू, बाद में फिर वाइफ ने जान दो अभी, वरना अपना ही विकेट गिर जाएगा। एक इंसान दारू पी के जा रहा था, एंड शाम के 5 बजे के टाइम पे कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला, जाने जहां मैं किधर चला, ऐसा हो रहा था। एंड सडनली वहां पर है ना 2 बेचारे बीएमसी के वर्कर्स थे, उन लोग क्या करते थे, वो गटर का ढक्कन खोलते ना, तो एक बड़ा सा टी बार रहता है, तो उन लोग ऐसा रखते हैं, एंड दोनों बेचारे ऐसे घुमा रहे थे ताकि वो ढक्कन स्क्रू सब बाहर निकले। तो ये जो पिया हुआ आदमी था ना, वो बीएमसी का जो इंसान था, जाके से उसका गला पकड़ा, बोलता है अभी समझा पूरा अहमदाबाद कौन घुमा रहा है। समझा नहीं समझा? इन लोग घूम रहे थे ना, तो ये पिए हुए को ऐसा लगा कि ये दोनों मिलके ना पूरे अहमदाबाद को घुमा रहे हैं। एक्चुअली उसका दुनिया घुमा हुआ था दारू पीने के। फिर ये इंसान है ना घर पे गया, एंड घर पे जाके ना उसने ऐसा चाबी निकाला, एंड ताला खोलने गया था, ऐसा सिरक गया कि पिया हुआ था, वापिस ऐसा डाला, फिर वापिस ऐसा हो गया। 2-3 बार हुआ। तो अभी वहां पर जो वॉचमैन था ना, उसने बोला ये पिया हुआ है, गिर विर जाएगा, उसे इसका कुछ हेल्प करो। तो वॉचमैन क्या कि लाओ साहब मैं खोल के देता हूँ, आप पिए हुए। मैं पिया नहीं है। हर पीने वाले को ऐसा लगता है मैंने पिया ही नहीं, जितना पिया उतना कम ही है। एंड बाद में बोला कि अरे साहब आपका हाथ है ना बार बार इधर उधर चले जा रहे, इसलिए लाओ मैं बराबर से खोल के। नहीं मैं खोलेगा। बाद में वापस से 2-3 बार से खोलने ट्राई किया, उसको कुछ सूझ भी नहीं रहा था, ऐसा ऐसा देख रहा था कैसे बार बार फिसलते जा रहा था। लास्ट में वो जो वॉचमैन था उसे बोला कि अरे भाई आपसे नहीं खुलेगा, आप लाओ मुझे चाबी। पकड़े, बोले नहीं
तुम खाली घर पकड़ के रखो, ताला मैं ही खोलेगा। घर कब से इधर उधर हिल रहा है, हिल ये रहा था। अभी देखो ये आप लोग ने देखा रहेगा, इधर संभाजी नगर में क्या हो गया, आपने देखा कि नहीं देखा? वो जो लड़का था आईफोन का कुछ तो ईएमआई बाकी था, सो वो तो वहां पे खाए के वहां पे जाके खड़ा रह गया। उसके पूरे फायर ब्रिगेड आए, पुलिस वाले आ गए, एंड फिर भी सब लोग ने बचाने का ट्राई किया, लेकिन वो तो वहां पे खड़ा रह गया था। लास्ट में उसके फादर ने देखा कि कैसे कैसे मैं अपने बच्चों को धक्का मार के अंदर खींच लूं, एंड उतने में तो उसने अपने फादर का हाथ खींच लिया। बच्चा भी गया, फादर भी गया, एंड बेचारी जो मम्मी थे वो देखते देखते वो भी ऊपर से कूद गई। तो आज तक ऐसा कोई डिवाइस बना नहीं है कि जिसने इतने सारे लोगों की जान ली है। तो ये मोबाइल है ना, उसको आपको संभालना पड़ेगा, वरना वो आपका भी लाइफ ना पूरा रुइन कर देगा। एंड पूरा देखो, पैसा भी पड़ा रहा, आईफोन भी पड़ा रहा, उसका जो घर था, खेत बेत जो भी रहेगा, पैसा सब कुछ यहाँ पर पड़ा रहा, एंड दुनिया ने तमाशा देखा। इतना नहीं करने का। देखो हर एक लड़के लड़की के माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने हिसाब से बराबर ही ट्राई करते हैं अपने बच्चे के परवरिश के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं। तो जानबूझ के ऐसा जिद करके मेरे को ये चाहिए, मेरे फ्रेंड ने लिया मेरे को भी चाहिए, ऐसा कभी करने का नहीं। खुद कमा के लेने का। दोनों साइड से देखो, बच्चे के जो शौक रहेगा ना, वो कभी माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं डालने के, एंड माँ बाप का भी जो सपना है वो बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डालने का। ये भी एक है। मैंने एक स्टोरी सुना बहुत अच्छा। एक लड़का था, उसको है ना 90 मार्क्स है, 12th स्टैंडर्ड है बराबर। तो उसके फादर को जाके उसने बोला कि पापा आज रिजल्ट आया, मुझे 90 आया। तो पापा ने बोला बस 90, देख तेरा जो फ्रेंड है उसको तो 92 आया, एंड तेरे साथ जो पहले रहते थे उन लोग को तो 95 98 आया, तेरे को खाली 90 आया। तो लड़का बेचारा एकदम खुश था। ये पूरा कैसा हो गया, मूडलेस हो गया। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग सब किया, लेकिन कभी भी है ना अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा बात नहीं करता। मम्मी को सब कुछ बताता था, बट कितना भी अच्छा मार्क्स रहते उसके फादर हमेशा बस खाली 80% खाली 80 पॉइंटर है, तुम्हारे फ्रेंड को तो इससे भी ज्यादा आ रहा है। फिर इसको जॉब भी लगा, तो उसने बोला अपने फादर को कि मुझे 40,000 का जॉब लगा है, बस खाली 40,000। आज के जमाने क्या होगा 40,000, तेरे फ्रेंड को देख 50,000 है ऐसा। तो हमेशा कंपैरिजन कंपैरिजन करते, तो बाप और बेटे के बीच में ना अनबन होने स्टार्ट हो गए। बाप कभी बेटे के साथ बात करता है तो बेटा कभी बाप के साथ बात करते नहीं थे, एंड मम्मी को सब कुछ बताता था। तो कितना भी उसके फादर के लिए वो अच्छा करने ट्राई करें, लेकिन फादर कभी उसको एंकरेज नहीं करते। हमेशा ऐसा होता कि भाई क्या डिस एनकरेज कर रहे वैसा कुछ। तो अभी थोड़े टाइम के अंदर ना इतना ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया वो लड़के का, एंड इतना नेगेटिविटी उसका आ गया फादर के लिए। तो उसने एक दिन तो ऐसा सोच लिया कि पापा मुझे बार बार बोलते ना ऐसा नहीं वैसा नहीं, एक बार तो कुछ बोला ना तो मैं तो आज पापा को मार ही दूंगा। एंड चाकू लेके गया था वो, समझा। एंड वो घर पे गया ना, तो उसके दादी को पूछा कि मेरे फादर कहाँ पर है। तो उसकी दादी ने बोला कि तेरे मम्मी पापा दोनों अंदर बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे दरवाजा था, दरवाजे पे जाके ना लड़के ने सुना कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं या तो क्या बात कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने ऐसा बोला कि आप आपके बेटे को कभी भी मोटिवेट क्यों नहीं करते, वो इतना बेचारा 10th में भी अच्छा परसेंटेज लाया, 12th में भी अच्छा लाया, उसके जो फ्रेंड्स है उन लोग को तो जॉब भी नहीं लगा है, ये फिर भी मेहनत करके इसने अपने दम के ऊपर जॉब तो हासिल किया, नहीं उसको प्रमोशन ये सब भी मिल रहा है, एंड पैसा के बात है तो धीरे धीरे बढ़ेगा, वैसा क्या हो गया। तो उसके फादर ने बोला कि तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बेटे से खुश नहीं हूँ, बट एक्चुअली मैं अंदर से बहुत ही खुश हूँ, बट मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने बेटे को दिखा दिया ना कि मैं बहुत ही खुश हूँ, तो उसका ही प्रोग्रेस है ना रुक जाएगा वैसा। तो माँ बाप के माइंड में हमेशा ऐसा ही होता है कि अपने बेटे या बेटी या जो भी है, वो ऐसा नहीं है कि उसके पंख काटने हैं, बट वो ऐसा चाहता है कि आप जितना हो सके उतना ऊपर उड़ो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बेटे को या तो बेटी को कभी भी हम लोग एंकरेज ही ना करें, कभी कभी तो उसको भी एंकरेज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चाकू उठा लेगा। बराबर ना, चाकू उठाए उसके पहले एंकरेज करना स्टार्ट करो कि भाई अच्छा तो है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन और थोड़ा ज्यादा था, तो तू नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा कर वैसा। नहीं नहीं, बाद में लड़के ने ऐसा सोचा कि मेरे मम्मी पापा तो मेरे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, ये तो मैं पागल था कि अपने फादर के लिए मैं हमेशा बुरा सोचता था। तो इसे चाकू बाकू सब हटा दिया वैसा। इसको बोलते ओवर अपेक्षा। कुछ कुछ लोगों की ना बहुत ओवर अपेक्षा होती है। जैसे कोई सर है, उसकी ऐसी ओवर अपेक्षा हो कि भाई फिजिक्स में सबको 100 में से 100 ही आने चाहिए। अरे बच्चों के भी एक्सपेक्टेशन होते हैं भाई, हर बार सर लेजर ही लाए, बट ऐसा हमेशा हमेशा एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो ऐसा जरूरी नहीं है, समझा। बच्चों की पेरेंट्स से, पेरेंट्स से बच्चों की, ये एक्सपेक्टेशन सब जगह पर ओवर जब हो जाती है ना, लिमिट में हो तो ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री बराबर। ऊपर का एंगल कितना होगा 30, एंड सामने का एंगल कितना हो जाएगा साइड का 60 डिग्री ऐसा। इसको आप नाम दे सकते हो ए बी सी। तो रे ऑफ लाइट हम लोग कहाँ से इंसिडेंट करने वाले हैं, नीचे से। ये सर लो,
अगर आपने यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया ऐसा, तो ये पास होगा अनडिवाइडेड। अभी यहाँ से क्या बनेगा, नॉर्मल। अभी ये 60 है, इधर 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना हो गया 60, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो यहाँ पर 60, तो यहाँ से भी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 60, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60। अभी यहाँ पर देखो दूसरा नॉर्मल बनेगा ऐसा, ये कितना है 30, यहाँ पर कितना देगा 90, ये कितना होगा 60। अभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, एंड जो 30 डिग्री होता है वो तो क्रिटिकल एंगल मतलब 42 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। वी आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल गो, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, समझेगा ऐसा। समझा ये वाला डायग्राम, रफ करो। दो डायग्राम ऐसे जिसके अंदर है ना टोटल सुनो, दो डायग्राम ऐसे जिसके अंदर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट है नो ऑकरेंस ना, नॉट पॉसिबल केस, जिसमें टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके हाँ, ये एक्सेप्शन है, नॉन ऑकरेंस ऑफ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। इसके लिए कौन सा प्रिज्म लेंगे, 30, 60, 90। ओके तो देखो इसमें दो केस है। पहला केस यहाँ पर ये 30 या 90 और ये कितना होगा 60। बोलो रे ऑफ लाइट कहाँ से लेके जाना पड़ेगा, सीधा लेके जाएंगे। तो जैसे मैं इसको सीधा लेके जाऊंगा, यहाँ पर देखो ये कितना है 30, ये 90, ये 60। सो ये वाले केस में वो आपको एग्जाम में देंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30, तो 30 डिग्री इज लेस देन, तो यहाँ पर क्या होगा रिफ्लेक्शन, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट इज गो। सेकंड केस देखो इसका कौन सा होगा, नहीं होगा, इसके अंदर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेकंड केस देखो, ये भी कितना है 30 और लास्ट में 60। तो यहाँ से ऐसा रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर तो 90 है तो सीधा सीधा पास होगा। यहाँ पर क्या बनेगा नॉर्मल, बराबर। ये है 30, ये 90, ये 60। तो इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30, मतलब आई का वैल्यू सेम 42 से कम है क्रिटिकल एंगल। तो ये क्या होगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर ना, और इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस। तो ये दो केस के अंदर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेंगे। आप लोगों को एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया, देखो बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो दोनों में देखो कोई डाउट है आप लोग को। देखो यहाँ पर क्लास एक है ना 30, 60, 90 में उन लोग ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके दिखाया, लेकिन वो रे ऑफ लाइट कहाँ पर इंसिडेंट किया, उसके बेस के तरफ। सो 30, 60, 90 ये लास्ट केस है, ऐसे रखा है ना। यहाँ पर 30, 60 और यहाँ पर 90। कहाँ से रे ऑफ लाइट लाए उन लोग ने, यहाँ से ऐसा ना नीचे। तो यहाँ पर क्या बनेगा नॉर्मल, ये कितना है 60, तो ये कितना हो गया 30, तो यहाँ पर बन गया 60। तो यहाँ से क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 42। क्या होता है अपना क्रिटिकल एंगल, सी है क्रिटिकल एंगल। सो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। अभी देखो यहाँ पर वापस से बना एक नॉर्मल। अभी ये वाले केस में ये 30 है, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज 30 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, कम है एज कम्पेयर टू क्रिटिकल एंगल, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। Some consequences of total inter reflection.
वन बाय वन सब लोग पढ़ेंगे। देखो पहला वाला तो आप लोग को पहले से पता है, मिराज। मिराज में कैसा होता है, समझो कि यहाँ पर है सैंड, बराबर, एंड यहाँ पर है ट्री, एंड यहाँ पर है कोई देखो जैसे यहाँ पर सन है, तो ये जो सैंड होता है, सैंड क्या करता है, सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो नीचे का टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई। नीचे का टेम्परेचर हाई है तो वहां के जितने मॉलिक्यूल्स काफी एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो नीचे बनेगा रेरर मीडियम एंड ऊपर बनेगा डेंसर मीडियम। तो ये समझो कि इसको मैंने बहुत सारे लेयर्स में ऐसा डिवाइड कर दिया, ऐसा होता नहीं है बट ऐसा लेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो जो भी रे ऑफ लाइट यहाँ से टकरा के आएगा, यहाँ से सन से रेज यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसा टकराएगा यहाँ पर, तो हम लोग कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, डेंसर से रेरर, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर सेम यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पर और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा करते 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 यहाँ पर मिलेगा आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल से यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट। हाँ, तो अभी जब ये इंसान ऐसा सीधा देखेगा तो उसको इमेज मिलेगा ये झाड़ का, एंड वो कैसा इमेज मिलेगा, ऐसा उल्टा। तो उसको वहां पर लेके यहाँ पर है ना कहीं पर पानी है, एंड पानी में झाड़ का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, समझा। आप लोग घर पे समझो कि मम्मी कुछ गरम गरम बना रही है ना, ऑयल से कुछ फ्राई वाई कुछ कर रहे हैं, तो पीछे से टाइल्स देखने का तो ऐसा वेवी जैसा दिखता है। सेकंड पॉइंट पढ़ो। An empty test tube placed in water in a beaker with its mouth outside the water surface shines like a mirror when seen at certain angle. इसमें ना आपको अभी इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं, बट हाँ प्रैक्टिकल करा था स्कूल में आप लोग को। हाँ, तो जो टेस्ट ट्यूब जैसे आप डालोगे वाटर के अंदर, तो वहां पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड वो जो टेस्ट ट्यूब होता है थोड़ा सा शाइन करता है। सेकंड देखो, ग्लास की तरह बिहेव, ग्लास जो होता है मिरर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, A crack in a glass vessel often shines like a mirror. ये भी सेम, अगर कहीं पर भी क्रैक हो ना तो वहां पर थोड़े एयर पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपने को लगता है कि वहां पे टूटा हुआ है, वहां पर मिरर है, बट ऐसा मिरर होता नहीं है। A piece of diamond sparkles when viewed from certain directions. हाँ, ये समझेगा आप लोग को। देखो डायमंड कैसा होता है, सारी लाइट अंदर डायमंड ऐसा होगा ना, ऐसे शेप में, बराबर। यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा, इसके अंदर क्या होगा, इट विल गो टुवर्ड्स अ नॉर्मल, बराबर। तो इसके अंदर ही क्या होता है, इंटरनल, जिसके कारण ये क्या करता है, अंदर ही अंदर शाइन, बराबर। चलो देखो लास्ट पॉइंट है, आप लोग घर पे वाईफाई के वायर पता है आप लोगों को, व्हाइट कलर के होते हैं, तो जो वाईफाई का वायर होता है ना उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, इसको हम बोलते हैं। एंड ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर वर्क करता है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर 3-4 पार्ट होते हैं जहां से रेज ऑफ लाइट एक्चुअली पास होते हैं, इसको हम बोलते हैं कोर। एंड जो आउटर सरफेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। एंड नीचे होता है एक मटेरियल जो डेंसर होता है, एंड इसके ऊपर क्या रहेगा, रेरर मीडियम। यहाँ पर अगर हम लोग ने बना दिया नॉर्मल, समझेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से रे ऑफ लाइट पास हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, एंड अंदर कौन सा मीडियम है, रेरर। तो यहाँ से ये नॉर्मल से थोड़ा सा कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझेगा। एंड यहाँ पर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा, एंड ये बैंड करके नीचे आएगा, फिर वापिस से रेरर टू डेंसर इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसा ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा, एंड आपके जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर से कोई भी एनर्जी का लॉस होता नहीं है। आपको अगर ऑप्टिकल फाइबर देखना हो ना, तो है ना पहले के टाइम पे लोग है ना घर पे डेकोरेशन करने के लिए रखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखा आप लोग ने, हाँ है ना, कैसा वास जैसा रहता है, फिर इसके अंदर से बहुत सारे तार निकलते रहते हैं, पता है। हाँ, तो अगर आपने ना यहाँ से अगर समझो कि नीचे बल्ब होता है यहाँ पर, तो बल्ब में से जो भी लाइट होता है, बाई चांस मैंने बल्ब बंद कर दिया ना, तो यहाँ से भी लाइट आना ना बंद हो जाएगा, वैसा, बिकॉज लाइट एंटर ही नहीं होगा तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन लाइट का होगा ही नहीं, समझा। क्लियर। तो ये चैप्टर आप लोग का यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टार्ट रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेस।